जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आया हूँ महात्मा विदुर की तपोस्थली बिजनौर के पास 12 किलोमीटर पड़ता है जिला बिजनौर से, जो कि विदुर कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। और आज मैं आपको महात्मा विदुर की तपोस्थली के दर्शन कराऊंगा। पावन स्थल बहुत ही, ये महाभारत काल से प्रसिद्ध है। यहाँ पे महात्मा विदुर ने आके तपस्या की थी। ये द्वार है महात्मा विदुर की तपोस्थली का। और आइए लेके चलते हैं आपको अंदर मंदिर में। काफ़ी अच्छा स्थल बनाया हुआ है ये बिजनौर से 12 किलोमीटर दूर चांदपुर रोड पे पड़ता है महात्मा विदुर मंदिर, महात्मा विदुर की कुटी के नाम से। और आज आपको दर्शन कराते हैं। ये मंदिर है, काफ़ी अच्छा और पवित्र स्थल है। ये वस्तु ही बाएं हाथ पे ये कुछ प्रतिमाएं हैं। ये श्री कृष्ण और राधा रानी जी हैं। और इधर हमारे चक्रधारी श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। ये एक गीता जब अर्जुन जी को सुनाई थी, उपदेश दिया था, तो ये वो एक प्रतिमा है। ये एक प्रतिमा है, इस पर कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन शायद से महात्मा विदुर की हो, कह नहीं सकते कुछ। यहाँ पे काफ़ी प्रतिमाएं हैं। और ये हवन कुंड है। एक ये हमारे बजरंगबली हनुमान जी हैं, देखिए पर्वत उठाते हुए एक प्रतिमा है। ये हमारी शेरवाली माता के दर्शन, जो कि लाला सुंदरलाल पुत्र श्री दामोदर प्रसाद गंज बिजनौर द्वारा स्थापित कराई गई है। और ये हमारी पवित्र गंगा माँ है। ये हमारे गणपति बप्पा बैठे हैं। और ये काली माता, जो कि महात्मा विदुर की कुटी में इनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और ये हमारे शंकर भगवान है। ये हमारे शंकर भगवान है। ये माता सरस्वती वीणा बजाते हुए। और ये प्रतिमा है, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा किन की है। ये भगवान श्री कृष्ण केले खाते हुए महात्मा विदुर जी के घर पे जब आए थे, बथुए का साग भी खाया था। और ये श्री रामचंद्र भगवान जी की है। और ये हनुमान जी की है। और ये यहाँ के पुजारी जी हैं, ब्रह्मलीन बंगाली ब्रह्मचारी श्री राम बिहारी स्वरूप। 25/6/1991 को इनका स्थापना हुई थी इनकी मूर्ति की। और एक ये है, मंदिर और मूर्तियों की स्थापना स्वर्गीय लाला मिट्ठन दास जी ने कराई गई थी। और ये कुछ प्रतिमाएं यहाँ भी हैं मंदिर परिसर में, वो तो बाहर थी। ये है, इन पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए अभी इनकी जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये महाभारत की है। ये है गांधारी धृतराष्ट्र, और ये शायद से महात्मा विदुर है। और
ये दुर्योधन के जन्म का वक्त दिखाया गया है शायद से, और ये यहाँ पे पांडव जब जन्म लिए थे, तो ये वो है पांडव। अभी और आपको दिखाता हूँ आगे। काफ़ी अच्छी प्रतिमाएं लगा रखी हैं, लेकिन पुरानी है काफ़ी पुरानी है। ये है, ये शिक्षा लेते हुए हैं शायद से, नहीं, ये जब द्रुतक्रीड़ा हुई थी ये उसका है। और ये द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ये उस समय की है। ये पांचों पांडव। एक तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है, इसकी वजह से साफ नहीं दिख रहा, शीशे लगे हुए हैं ना, इसलिए। अभी और दिखाता हूँ आपको। ये वनवास जाते हुए हैं, और ये वापस से बाहर का गेट आ जाता है। लेकिन अब जब यहाँ से अंदर आएंगे तो ये यहाँ पे कुछ पुस्तकें रखी हैं, अगर किसी को पढ़नी है, खरीदनी है, तो ये पुस्तकें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी धार्मिक है। यहाँ पे दान पात्र रखा है। ये महात्मा विदुर जी की कुछ मूर्ति है। यहाँ पे कुछ श्लोक वगैरह लिखे हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये सामने से है महात्मा विदुर जी। काफ़ी अच्छी और पुरानी है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास कराया था। काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है, धार्मिक और पवित्र स्थल है, इसलिए। ये अभी हम मंदिर से बाहर तो आ चुके हैं दर्शन करके, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे मंदिर से दाएं और ये रास्ता है जहाँ से पार्क के लिए जाता है। आपको मैं वो घुमाता हूँ। काफ़ी अच्छा पार्क है, दिखाता हूँ। ये पार्क है महात्मा विदुर जी का। यहाँ पे भी कुछ प्रतिमाएं लगी हुई हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। कुछ प्रतिमाएं लगी हुई हैं यहाँ पे। ये प्रतिमा से हट के फिर यहाँ पे ये पार्क है। तो यहाँ पे पेड़ काफ़ी सारे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे छाया रहती है। ये खेलने का मैदान है, वॉलीबॉल वगैरह। ये कुछ झूले हैं बच्चों के लिए, और ये कुछ एक्सरसाइज के लिए हैं। और पास ही में यहाँ पे गंगा बहती है, तो गंगा का पानी पास तक आया हुआ है। अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ ऐसा गांव के जो खेल होते हैं वो अलग ही होते हैं। एक ये कुआं है, बंद हो चुका है। एक ये कमरा है, ये भी बहुत पुराना है, इसमें घास वगैरह ही खड़ी है। ये देखिए, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये एक शिव जी की प्रतिमा है हमारे। ये हमारे शिव जी हैं। काफी पुरानी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। फिर ये बाहर निकलने का रास्ता है यहाँ से। जय श्री कृष्णा। मैं पंडित राजकुमार कौशिक, पुजारी विदुर मंदिर, यहाँ पुजारी के रूप में सेवा करता हूँ। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, महात्मा विदुर जी की तपोभूमि है। इसके बारे में अभी तक भी अधिकांश लोग जानते नहीं हैं कि विदुर जी कौन थे, विदुर जी का यहाँ क्या महत्व था। अधूरी बात जानते हैं, पूर्ण संपूर्ण बात नहीं जानते हैं। तो आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। महात्मा विदुर धर्मराज के अवतार, धृतराष्ट्र के सलाहकार,
कृष्ण भक्त एवं दासी पुत्र कहलाए हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सलाहकार होते हुए सलाह दिया करते थे। एक रोज धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई और विदुर से कहा, आप नीतिज्ञ हैं, ऐसी नीति बदलाओ, युद्ध रुकना चाहिए। तो विदुर जी कहते हैं कि पांडव और राज्य पांडव को वापस कर दीजिए, दुर्योधन को बंदी बना दीजिए। उसी समय ये शब्द दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने सुने तो क्रोध के आवेश में धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। उस अपमान को स्वीकार किया महात्मा विदुर जी ने। संत वही है जो अपमान स्वीकार करता है, सम्मान तो सभी चाहते हैं। महात्मा विदुर जी ने अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया और उस पार छोड़ करके इस पार आता थे। और यहाँ गंगा जी अब से 30 साल पहले यहाँ गंगा जी हुआ करती थी, जो कि अब करीब लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। और इस स्थान पर ऊंचा टीला था, यहाँ पर विदुर जी ने तपस्या की है। उस तपस्या से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण विदुर जी से मिलना चाहते थे। अवसर मिला कि दुर्योधन के घर में उस समय कोई उत्सव हो रहा था। उस उत्सव का जैसे भनक भगवान श्री कृष्ण को लगी तो उन्होंने पांडवों से कहा कि भैया मैं आज दुर्योधन के पास जा रहा हूं, एक एक गांव देने की बात करूंगा, अपना संधि प्रस्ताव दे दीजिए। संधि प्रस्ताव लिया और दुर्योधन के घर में पहुंच गए। संधि दूत बन करके जब पहुंचे, यह सुन करके दुर्योधन आग भुबला हो जाता है। क्रोध के आवेश में उनको कहा था कि कृष्ण जी ने कहा कि एक एक गांव दीजिए, मैं संधि प्रस्ताव लेकर के आया हूं। 5 गांव 5 भाइयों के लिए कहा, लेकिन 5 गांव कौन से हैं ये भी आपको बताता हूं। पानीपत, मारीपत, सोनीपत, वारणापत और वारणापत, सोनापत, इस तरह के 5 गांव जो बताया तो क्रोध के आवेश में कहा कि 100 किलो के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और वहां उनके घर में जो भोजन चल रहा था, प्रसाद बट रहा था, कहा कि कृष्ण को अवगत करा कि कृष्ण भोजन का समय, भोजन कर लीजिए। कृष्ण ने कहा कि भैया इस भोजन की भूख मुझे नहीं है, मैं अपने भक्त के पास जाऊंगा, जो भी वहां मिलेगा वो खा लूंगा। कृष्ण जी ने कहा कि इस भोजन की भूख मुझे नहीं है, क्योंकि खिलाने वाला प्रेम आप में नहीं है और इस भोजन की भूख मुझे नहीं है, मैं आपका भोजन नहीं करूंगा। त्याग दिया और विदुर के घर चले आए। विदुर उस समय घर पर नहीं थे। विदुर रानी से कहा कि काकी मैं आ गया हूं। विदुर रानी स्नान कर रही थी और भगवान ने अपना पीतांबर उनको ओढ़ाया और विदुर रानी इतनी भाव विभोर हो गई, मग्न हो गई। कृष्ण जी को केला उठाया और छिलका दे दिया, गिरी नीचे गिर दी। कृष्ण जी छिलका खा जाते हैं क्योंकि उनको मालूम था, और लेकिन ये मालूम था कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम मुझे यहाँ मिला है और कहीं नहीं मिला है। वो छिलके खा रहे हैं। विदुर ने कहा, अरे वाह प्रभु, आपने विदुर रानी को तो उतार दिया, मेरा भी उद्धार कीजिए। कहा कि आप जो करते हैं। तो उस समय यहाँ बथुआ होगा। बथुआ जैसे आप जानते हैं गेहूं के खेत में होता है, लेकिन यहाँ 12 महीने होता है। एक बार का जमा हुआ पूरे साल हरा होता देखने को मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए महात्मा विदुर जी ने बथुआ का साग बनाया और बड़े चाव से खाया। जैसा भागवत में एक लेख आता है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये चरितार्थ है, भागवत में लेख आता है, गीता में आता है। और इस स्थान का आप देख रहे हैं 3 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमल द्वारा प्रतिमा का आरंभ होता है। और उस समय यहाँ पर अनेक महान मूर्तियां बड़ी बड़ी आई और बिरला जी के दान से ये सब मंदिर का निर्माण हुआ। और ये जो श्लोक है, न तत् परस्य संधाता प्रतिकूलम यदात्मनः, इसका अर्थ ये कहा गया है विदुर नीति में, जो व्यवहार हमें अपने को प्रिय लगे वही हमको दूसरे के साथ करना चाहिए। और आप देख रहे हैं अभी भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह यहाँ संगमरमर के पत्थर पर अंकित हैं। भक्तगण आते हैं, मस्तक टेकते हैं, क्योंकि इस स्थान पर उस समय कुछ महल दुमैले नहीं थे। महात्मा जी एक झोपड़ी डाल के तपस्या में लग गए ऊंचे टिल्ले पर, कुछ नहीं था। तो आज भी यहाँ पर जो भक्त आते हैं कहते हैं मन को बड़ी शांति मिलती है। और आज भी मैं देखता हूं, मुझे यहाँ करीब 27-28 वर्ष हो गए यहाँ सेवा में, और बिजनौर से, चांदपुर से, हल्दौर से जो भी आते हैं कहते हैं हम पहली बार आए हैं।
नाम सुना है लेकिन आ नहीं पाए। और एक विशेषता यहाँ पर है, 2 मेले लगते हैं। गंगा स्नान का कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, करीब 8-10 लाख व्यक्ति यहाँ गंगा स्नान के लिए आते हैं। शासन प्रशासन की व्यवस्था रहती है। एक मेला लगता है श्रावण के पक्ष, श्रावण में, जो सप्तमी से दशमी तक चलता है। भक्तगण आते हैं, वो मेला है बाबा जहारवीर जी का। वहां पर अपने मंडल मानते हैं और पहले चली आ रही है एक पंजी चढ़ाने की। पंजी में जो 50 रुपये चढ़ाए, जो 5 चढ़ाए, लेकिन पंजी नाम आज भी प्रसिद्ध है। झंडी चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। बरसात का समय होता है, लेकिन इतना प्रसिद्ध है, इतना श्रेष्ठ स्थान है कि आज तक भी हमारे बड़े भी कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ, आज तक किसी ने कुछ कीड़े ने किसी व्यक्ति को सताया ही नहीं। जंगल में कहीं भी लेट जाते हैं रात्रि काटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, कि प्रातःकाल हुआ स्नान करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन आज तक किसी को भी किसी सर्पदंश ने आज तक नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि ये गांव का नाम है दारानगर। दारा कहते हैं स्त्री के लिए। जो दुर्योधन के छोटे भाई थे, वो युद्ध की इच्छा से नहीं थे। वो जो योद्धा मारे जाते हैं युद्ध में, उस सब स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को विदुर जी के शरण में लाते हैं, और विदुर जी ने इनको स्थान दिया। एक नगर बन जाता है स्त्री नगर। स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द है वो दारा से कहलाता है। दारा मीन्स स्त्री। तो गांव का नाम स्त्री नगर ना रख करके गांव का नाम हो गया दारानगर। स्त्री नगर से दारानगर हो गया। आज भी प्रसिद्ध है। हल्दौर ब्लॉक का ये परगना है। ये स्थान बिजनौर से चांदपुर रोड 11 किलोमीटर पड़ता है। विदुर कुटी पूरा नाम है श्री कृष्ण विदुर कुटी मंदिर। गंगा किनारे है, और यहाँ पर विदुर जी के नाम से श्री विदुर आरोग्य कुटीर, श्री विदुर कुटी मंदिर, श्री विदुर सेवा वानप्रस्थ आश्रम और विदुर राजकीय इंटर कॉलेज विदुर के नाम से ही है। और हमारे माननीय जिलाधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुहेड़ी में मेडिकल खोला है, मेडिकल चला है, उसका शिलान्यास किया है, उसका नाम रखा है महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज। और बिजनौर में सभागार जो बनी है, उसका नाम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महात्मा विदुर सभागार। गंज में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी गंज कहलाती थी, लेकिन उसका नाम भी पुलिस चौकी विदुर कुटी रखा गया है। और देखिएगा, ऐसे महान मूर्तियों ने ऐसे स्थान का नाम दिया है, जो नहीं जानते थे वह भी जान चुके हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।